नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पार्ट बी की 19वीं क्लास में आज हम 3 ऐसे रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो जूनेटिक है और जीवाणु जनित है। ठीक है, तीनों रोग देख लो एक बार, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस और टिटनेस। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सबसे पहले इसका देख लो अन्य नाम। अन्य नाम, सबसे पॉपुलर अन्य नाम है वो है क्षय रोग। क्षय रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर गांठें बनती है, मोती की जैसी गांठें बनती है, इसलिए इसे एक मोती रोग भी कहा जाता है। मोती रोग, एक इसे कहा जाता है टाइल्स डिजीज। ठीक है, ये देख लो, आगे देख लो इसका रोग कारक। कौन से जीवाणु द्वारा ये रोग होता है? माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया नाम का एक जीवाणु होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, बोविस और एवियन। एवियन जो पक्षी मुर्गियों में होता है, बोविस जो पशुओं में होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया 2 वेरिएंट होते हैं। इसके द्वारा मुर्गियों में, पशुओं में, ठीक है, पशुओं में जो अब ये दुधारू पशु होते हैं उनसे, उनमें होता है बोविस। ठीक है, आगे एक चीज देख लो, ये जो पशु होता है, पशु में तो इसका जो ये होता है श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी। पशुओं में ये बीमारी होती है श्वसन तंत्र के संबंधित। ठीक है, लेकिन मुर्गियों में उल्टा हो जाता। मुर्गियों में ये श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी नहीं, मुर्गियों में है ये पाचन तंत्र की बीमारी। और ये मुर्गियों में ये फैलता भी मल के माध्यम से, जो मुर्गियों का मल होता है उसके माध्यम से दूसरी मुर्गियों में फैलता है, जबकि पशुओं में ये हवा के माध्यम से फैल जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी है तो हवा से फैल जाती है। ठीक है, आगे देख लेना, इसके आगे लिख दो एकदम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र की बीमारी है। मुर्गियों में आगे लिख देना पाचन तंत्र। आगे लिख देना वायु संक्रमण, हवा में फैल जाता है। यहां लिख देना मल संक्रमण, क्योंकि मुर्गियों में मल के माध्यम से फैलता। ये हो गई इसकी लगभग, इसकी जो विशेषता है ये इससे हो जाता है। आगे देख लेना, एक चीज है, अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, लक्षण में देखो, लक्षण में देख लो। सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं? लक्षण, लक्षण होते हैं आपके लिम्फ नोड। लिम्फ नोड होता है, उसकी संरचना बढ़ जाती है। लिम्फ नोड की संरचना, संरचना की जगह लिम्फ नोड का आकार बढ़ना।
मादा पशुओं में गर्भपात, मादा पशुओं में गर्भपात होता है, किसके कारण होता है कि गर्भाशय में मवाद भर जाती है। ठीक है, गर्भाशय में मवाद भर जाती है। आगे देख लेना। मादा पशु में गर्भपात हो जाता है क्योंकि गर्भाशय में मवाद भरती है। भ्रूण को बराबर से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और मवाद भर जाती है और गर्भपात हो जाता है। ये एक चीज है। फेफड़ों में गांठें बन जाती है, लिख देना। फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बन जाती है। ये गांठें बनती है लेगरहैंस में। लेगरहैंस कोशिकाएं होती है, उनके ऊपर जियोइड सेल्स बनती है। जियोइड सेल्स जो गांठें बनती है उन्हें जियोइड सेल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेना। ये हो गया। अब आगे देख लो, लगभग लक्षण सारे हो गए। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में एक चीज लिख देना आप, जूनेटिक डिजीज। मैं अभी बताया था ना आपको। जूनेटिक डिसीज वह बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जूनेटिक डिजीज कहलाती है। ठीक है, आगे देख लो। अब क्या बच गया? उपचार बच गया। एक इंजेक्शन आता है आपके, आइसो आइसो आइसोनियोजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड, ये इंजेक्शन लगाया जाता। डोज कितनी होती है? डोज देख लेना आपके 5 से 10 mg पर केजी, प्रति केजी 5 से 10 mg इसकी इंजेक्शन लगता है। आइसोजेनाइड लगता है किसमें? आईएम रूट में, मास में लगता है आईएम रूट। ठीक है, एक इंजेक्शन और आता है आपके, स्टेप्टोमायोसिन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है पेनिसिलिन का, स्टेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमायोसिन, और इसकी डोज होती है 10 mg प्रति केजी। ये भी लगता है आईएम। ठीक है, कैसा लगता है? आईएम। ये हो गया टीबी के बारे में। टीबी पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस, और अन्य नाम है, सबसे पॉपुलर अन्य नाम है क्षय रोग। फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बनती है, इसलिए मोती रोग कहते हैं, पेल्स डिजीज भी कहते हैं। और एक आपके इसका कारक कारक आता है आपके माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया में 2 वेरिएंट होते हैं। कौन सा? एक तो होता है बोविस, जो कि केटल्स में होता है, पशुओं में होता है। एवियन, जो कि मुर्गियों में होता है। पशुओं में ये श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है, मुर्गियों में ये पाचन तंत्र संबंधित बीमारी है। और पशुओं में ये वायु संक्रमण से फैलता है और मुर्गियों में मल संक्रमण के द्वारा फैलता है। आगे होते हैं इसके लक्षण। लिम्फ नोड का आकार बढ़ जाता है और मादा में गर्भपात हो जाता है, गर्भाशय में मवाद भर जाती है। ठीक है, आगे देख लो। फिर आपके फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बन जाती है लैगरेंज द्वीप में, जिन्हें कहा जाता है जियोइड सेल्स। ठीक है, इतना आपको डीपली जाना नहीं है। जूनेटिक डिजीज है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, और उपचार में आइसोनियाजाइड इंजेक्शन लगता है और स्ट्रेप्टोमायोसिन इंजेक्शन लगता है। ठीक है, आगे देख लो। ये हो गया टीबी। आगे हो जो हम पढ़ेंगे वो है एक बुर्सेलोसिस। बुर्सेलोसिस
जीवाणु जनित रोग है, यौन संबंधित रोग है, जनन संबंधित, और आपके जूनेटिक डिजीज है, ये भी जानवरों से इंसानों में फैलती है, बुर्सेलोसिस। पहले देख लेते हैं इनके भी अन्य नाम। सबसे पॉपुलर इसका कोई अन्य नाम है, वो है माल्टा फीवर। माल्टा फीवर, ये इसका क्वेश्चन आया था अभी, जो पिछली एलएसए की वैकेंसी थी ना 2022 वाली, उसमें ये क्वेश्चन आया था माल्टा फीवर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में था आपके ब्रुसेलोसिस था, और एक एचएस था, और दो ऑप्शन अलग अलग थे, एंथ्रेक्स, और एक शायद पता नहीं कौन सा था ऑप्शन। माल्टा फीवर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था अभी, ये इसलिए ये पॉपुलर जो अन्य नाम है वो है माल्टा फीवर। और इसके अलावा एक अन्य नाम है कॉन्टाजिनस अबॉर्शन। अबॉर्शन होता है इसमें अंतिम तिमाही में, तीसरे ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है कॉन्टाजिनस अबॉर्शन, इसका अन्य नाम है। एक इसका जो कारक होता है बुर्सेला एबोर्टस, ठीक है, बुर्सेला एबोर्टस। आगे देखिए, एक अन्य नाम है कॉन्टाजिनस एबॉर्शन। कॉन्टाजिनस अबॉर्शन, एबॉर्शन, ठीक है, ई नहीं ए आएगा। और एक अलग अलग नाम है इसकी, बैंक्स डिजीज। बैंक डिजीज, ठीक है, ब्रुसेलोसिस रोग है जिसके अन्य नाम है माल्टा फीवर, कॉन्टेजिनस अबॉर्शन और बैंक डिजीज, ठीक है। आगे देख लो, आगे देख लो कारक। कारक जो जीवाणु होता है वो होता है बुर्सेला। बुर्सेला जीवाणु होता है, इसके भी अलग अलग वेरिएंट होता है। बुर्सेला अबोर्टस जो कि बड़े पशुओं में होता है, बुर्सेला मेलेंटेसिस जो कि छोटे पशुओं में होता है, बुर्सेला कैनिस जो कि कुत्तों में होता है, बुर्सेला ओविस जो कि भेड़ में होता है, और बुर्सेला सुस जो कि सुअर में होता है। मतलब आगे बुर्सेला ही रहता है, पीछे है जो उस जो भी जानवर होता है उसके कुल का नाम लग जाता है, ठीक है। जो मुख्यतः है आपका, एक तो एबोर्टस, एबोर्टस, और एक आपके है मेलेंटोसिस, ठीक है। ये आगे लिख देना, बड़े पशु, गाय भैंस बड़े पशु, छोटे पशु, भेड़ बकरी छोटे पशु, ठीक है। आगे इसी तरह होता है बुर्सेला कैनिस कुत्तों में, इसी तरह होता है बुर्सेला सुस सुअर में, उसी तरह होता है बुर्सेला एविस भेड़ में, ठीक है। ये आपको इतना याद रखने ना, आपको याद रखना बुर्सेला अबोर्टस जो कि बड़े पशुओं में होता है, गाय भैंसों में होता है, घोड़ों में वगैरह में, और बुर्सेला मेलेंटिसिस छोटे पशुओं बकरियों में, और भेड़ का एविज अलग होता है, लेकिन मेलेंटिसिस भेड़ में होता है, ठीक है। आगे देख लो, ये हो गए इसके कारक। ये भी जेनेटिक डिजीज है तो नोट लगा के लिख देना है यहाँ पे। जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक मतलब वो रोग जो पशु से इंसानों में फैल जाता है। अब आगे लक्षण है, चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
आगे देखिए लक्षण। सबसे पहले मादा की बात करते हैं। मादा पशु में अंतिम तिमाही, अंतिम तिमाही होती है 7 से 9 या 9 से अबो 7 से 9। जी 7 से 9 किस में होती है कि गायों में होती है 7 से 9। अंतिम तिमाही मतलब गर्भकाल 9 महीनों का होता है, जनरली 9 महीने का होता है। इंसानों में 9 महीनों का होता है, गायों में भी 9 महीनों का होता है, इंसानों में भी ब्रुसेलोसिस होता है। तो जो 9 महीने मतलब जो अंतिम तिमाही, पहली तिमाही 1 से 3, दूसरी तिमाही 4 से 6 और तीसरी तिमाही 7 से 9। जो 7 से 9 अंतिम तिमाही होती है उसमें लगभग गर्भ गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है, इसलिए कहता है अंतिम ट्राइमेस्टर। अंतिम ट्राइमेस्टर यहां लिख देना, कोष्टक में यहां लिख देना थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तीसरी अंतिम तिमाही में गर्भपात हो जाता है, अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भ छूट जाता है। कारण क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होते हैं, प्लेसेंटा में एक सर्करा पाई जाती है, इरिथ्रिटो इरिथ्रिटो सर्करा पाई जाती है। उसका स्तर है जो सामान्य से तेज हो जाता है, वृद्धि करता है, तेजी से बढ़ता है, उसके कारण प्लेसेंटा बिखर जाती है और इसी कारण अबॉर्शन होता है। ठीक है, आगे देख लो। गर्भपात होता है तथा एक चीज लिख देना, और एक इससे इसमें भी एक डिस्चार्ज निकलता है जिसे कहते हैं ग्राइंच व्हाइट मैगुलेट डिस्चार्ज। ठीक है, निकलता है। और आगे लिख दें, गर्भपात का कारण या लिख देना प्लेसेंटा में जो आपकी सर्करा होती है इरिथ्रो इरिथ्रो इरिथ्रिटो। ठीक है, यह मादाओं की होगी। नर में क्या होती है, नर के जो अंडकोश होते हैं, वर्षण होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ये हो गई इस रोग की विशेषता। आगे है इसके टेस्ट और उपचार, आगे देख लेते हैं। ब्रुसेलोसिस के टेस्ट, ब्रुसेलोसिस रोग के टेस्ट होता है आपके। एक तो टेस्ट होता है हर्ड टेस्ट, हर्ड टेस्ट मिल्क का टेस्ट होता है, इसलिए इसे ब्रुसेला मिल्क टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, मिल्क टेस्ट। ठीक है, हर्ड टेस्ट होता है, एक होता है आपके प्लेट एगुलेशन टेस्ट। ठीक है,
ओके, आगे देख लेते हैं इसकी जो डोज होती है, मतलब उपचार होता है, उपचार में क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, उपचार में एक पॉपुलर मेडिसिन होती है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन कहा जाता है जिसे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जनरली इसकी जो डोज होती है 10 mg पर केजी होती है। ठीक है, दस mg पर केजी। ठीक है, IM रूट भी लगती है, आप IV भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे आता है आपके एक इंजेक्शन और लगता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनकी डोज भी 5 से 10 mg पर केजी होती है। हालांकि इनका एक अलग कॉम्बो इंजेक्शन आता है DCR 2.5 ग्राम का। ठीक है, डोज 5 से 10 mg पर केजी, ये भी IM लगता है। ठीक है, ये हो गया इसका उपचार। किसका? बुर्सेलोसिस का। माल्टा फीवर किया जाता है, कॉन्टाजिनस अबॉर्शन कहा जाता है, बैंग डिजीज कहा जाता है। कारक होता है बुर्सेला। बुर्सेला में जो अबोर्टस होता है जो छोटे पशुओं के लिए, सॉरी बड़े पशुओं के लिए, और मेलेंटेसिस होता है जो कि छोटे पशुओं के लिए। बाकी कैनिस कुत्ता के लिए, सुअर के लिए, वो मतलब जिस हिसाब से जूनेटिक डिजीज है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कर देती है, मादा की योनि से सफेद डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, और नर के वृषणों में सूजन हो जाती है। मादा के प्लेसेंटा में इरिथ्रोसाइक्ला है जो तेजी से बढ़ने लग जाती है। आगे फिर बचता है 2 टेस्ट है, जो हर्ट टेस्ट हो जाए जिसे बुर्सेला मिल्क टेस्ट कहा जाता है, और प्लेट एगुलेशन टेस्ट होता है। उपचार में इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, 10 mg पर केजी के हिसाब से लगता है, और पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक डोज लगती है। ठीक है, बाकी उस रोग के जो लक्षणात्मक ट्रीटमेंट तो साथ साथ में होता ही है। ठीक है, ये हो गया आपके बुर्सेलोसिस। आगे बचता है एक टिटनेस, मशहूर रोग है। आगे ठीक है, ये हो गया टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, पशु बहुत ही कड़क हो जाता है, जैसे धनुष की तरह रहता है, इसीलिए इस रोग को धनुष टंकार कहा जाता है। अन्य नाम देख लो, टाइट रहता है, धनुष की तरह रहता है, इसलिए धनुष टंकार। टाइट रहता है इसलिए इसे कहा जाता है लॉक्ड जॉ। लॉक्ड जॉ, एक काठ का घोड़ा। घोड़ा, काठ का घोड़ा, लकड़ी के घोड़े की तरह। लकड़ी का घोड़ा कैसे एकदम इस तरह खड़ा रहता है सीधा, और इसे कान खड़े रहता है, उसी तरह इस रोग में भी पशु एकदम टाइटली सीधा खड़ा रहता है और कान खड़े रहता है, कान नीचा नहीं करता, इसीलिए इसे काट का घोड़ा कहा जाता है। और ये इसका मेन लक्षण है। इसका जो कारक होता है, जीवाणु होता है, वो है कोलेस्ट्रोडियम, कोलेस्ट्रोडियम टिटेनी। कारक टिटेनी। ठीक है,
फैलता किसके माध्यम से है? संक्रमण किसके द्वारा होता है? मक्खी के द्वारा। मक्खी के द्वारा संक्रमण फैल जाता है। सॉरी, मक्खी के द्वारा इसका संक्रमण नहीं होता, ये संक्रमण तो होता घाव लगने से। मक्खी का तो सर्रे का होता है, सर्रे का होता है, मक्खी से संक्रमण होता है घाव लगने से। घाव लगने से इसका होता है संक्रमण। ठीक है, किसका? टिटनेस का। जब हमारे भी कभी लो की लगती है तो कहता है ना, लो की लगी है, लो वाला इंजेक्शन लगा दो। जो टीटी का इंजेक्शन आता है, टॉक्सिड टॉक्सिड होता है टीटी का इंजेक्शन। ठीक है, घाव लगने से फैलता है। आगे देखिए लक्षण। पशु की शोषण व कंकालीय पेशियों में लकवा होना। इसमें लकवा हो जाता है कंकालीय पेशियों में, शोषण पेशियों में। ठीक है, लकवा होता लकवा हो जाता है। ठीक है, आगे देख लो। पशु की स्थिति, पशु की स्थिति, पशु की जो स्थिति होती है लकड़ी के घोड़े जैसी। ठीक है, कैसे पता चलता है कि लकड़ी के घोड़े के कान खड़े रहते हैं? होती है कान खड़े रखता है। ठीक है, ये हो गया आपके लक्षण। आगे देख लो, घोड़ों में होता है, घोड़ों में थर्ड आई प्रोलैप्स होता है। घोड़ों में थर्ड आई प्रोलैप्स होता है। ठीक है, घोड़ों में थर्ड आई आईलिड, थर्ड आईलिड प्रोलैप्स। पलकों में प्रोलैप्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये हो गए इसके लक्षण। घाव लगने से फैल जाता है, कंकालीय पेशियों में, शोषण पेशियों में लकवा होता है, स्थिति काट के घोड़े जैसे होता है, कान खड़े रखते हैं, और घोड़ों में थर्ड आईलिड प्रोलैप्स पाया जाता है। आगे देख लो, उपचार में क्या होता है? उपचार में सबसे पहले तो एक टीका लगता है। घाव लगने पर टीका किसका लगता है? टीटी, टीटी टॉक्सिड, टॉक्सिड का जो टीका लगता है। एक टिटनेस होने के बाद में किया जाता है तो एक सीरम आता है, सीरम आता है। एंटी टिटनेस सीरम आता है। ठीक है, ओरल ये पिलाया जाता है। ठीक है, ओरल में भी आता है, डायरेक्ट आईवी डाल भी दिया जाता है। ठीक है, जनरली ओरली आता है, ओरल। अब जो इंजेक्शन, मुख्य इंजेक्शन कौन सा लगता है? पेनिसिलिन 60 लाख।
पेनिसिलिन 60 लाख यूनिट इंजेक्शन आता है जो कि आईएम लगता है, आईएम रूट से लगता है। ठीक है। टिटेनस जिसे लॉक्ड जॉ भी कहा जाता है, धनुष टंकार भी कहा जाता है, घोड़ी जैसा काठ का घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि पशु की रचना होता है घोड़े लकड़ी के घोड़े जैसी हो जाती है, कान खड़ा रखता है। कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा ये फैलता है। ठीक है। श्वसन तंत्र और कंकालीय पेशियों में लकवा हो जाता है, घोड़ों में थर्ड आइलिस प्रोलैप्स हो जाता है और शरीर पर घाव लगने से ये रोग फैलता है। इसके लिए टीटी की वैक्सीन आती है और एंटी टिटेनस सीरम आता है और इंजेक्शन में हम पेनिसिलिन 60 लाख यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में जो है पशु रोग का टॉपिक है पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, उसमें हम प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ लेंगे और साथ में पढ़ लेंगे हम आपके ये जो अंत्य और बाह्य परजीवी का कंट्रोल कैसे करना है, उनके बारे में एक ही क्लास में पूरी चर्चा हो जाएगी और ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।